जितना आप पढ़ाएं सारा सबका नोट्स बना लिया। स्टार्टिंग से? यस सर। अब हम कहीं से भी पूछ सकते हैं ना? यस सर। पूरा तैयारी हो गया? यस सर। फुल फॉर्म से पूछूं? यस सर। चलिए बताइए, एमएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सर मल्टीमीडिया एक्सटेंशन सर। मैसेज सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। पीएनजी का? सर पीएनजी का सर। क्विक आंसर देना है 10 सेकंड के अंदर। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स सर। आरआईपी? सर रेस्ट सर इसका इसका नहीं मालूम है सर। यूपीएस? यूपीएस सर। हाँ। यूनिपोर्टेबल पावर सप्लाई सर। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। डब्ल्यू लैन? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क सर। वीजीए? वीजीए सर। हाँ। सर वीडियोग्राफिक अरे सर। मैन? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सर। वैन? वाइड एरिया नेटवर्क सर। वाइड एरिया नेटवर्क का क्या रेंज क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन का? किसका सर? मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का रेंज क्या होता है? 5 to 50 किलोमीटर सर, या उससे ज्यादा सर। वायरस क्या होता है? सर वायरस एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर है सर, जो किसी भी कंप्यूटर के थ्रू हमारे कंप्यूटर में इंटर करता है सर। कंप्यूटर फंक्शन की में F2 का यूज़ किया है? सर F2 का यूज सर नहीं पढ़े हैं? शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस एच से क्या समझते हैं? कंट्रोल प्लस एच सर। सर किसी भी अनदर टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट से रिप्लेस करना होता है सर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से क्या होता है? सर किसी भी मतलब सेलेक्टेड टेक्स्ट को किसी मतलब उसको सेलेक्टेड टेक्स्ट को ऑल को कैपिटल लेटर में चेंज कर सकते हैं सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस साइकिल पे काम करता है? आईपीओ साइकिल सर। इनपुट प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट सर। सीपीयू के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 सर। एएलयू, क्लॉक, रजिस्टर्स एंड सर कंट्रोल यूनिट सर। वेरी गुड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर का नाम बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सर। सर स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग सर। मल्टीटास्किंग से क्या समझते हैं? मल्टीटास्किंग मतलब सर उसका मतलब ये होता है सर कि हम एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे वर्क एक ही बार में कर सकते हैं सर। और वर्सटैलिटी का मतलब क्या होता है? सर सर मतलब सर इसका मतलब ये होता है सर कि कंप्यूटर जो है सर वो वर्सटाइल डिवाइस है। इसका मतलब सर कंप्यूटर जो है सर वो एक ही बार में मतलब बहुत सारे वर्क को परफॉर्म कर सकता है सर। एक ही बार में एक ही समय में तो वो हो गया आपका नहीं मल्टीटास्क। मतलब सर कंप्यूटर जो है सर वो बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकता है। वेरी गुड। जैसे कि सॉन्ग भी सुन लिए है ना, वीडियो भी देख लिए, पढ़ाई भी कर लिए। ठीक है, एक्यूरेसी से क्या समझते हो? सर एक्यूरेसी जो है मतलब सर कि मतलब अगर हम किसी कंप्यूटर, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है सर
कि अगर हम कंप्यूटर में किसी चीज को मतलब किसी डेटा को एंटर कर रहे हैं तो वो 100% मतलब जो इसका मतलब जो रिजल्ट निकलेगा सर वो 100% राइट निकलता है सर। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 100% करेक्ट वर्क करता है। यस सर। अगर गलती करता है तो रीज़न क्या है इसके पीछे? यूज़र का। यस सर। कंप्यूटर को चलाने के लिए कितनी सारी चीज़ों की आवश्यकता है? सर सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। वो तो कंप्यूटर हो ही गया ना। यस सर। कंप्यूटर को चलाने के लिए एक तो यूज़र चाहिए। यस सर। सीपीयू, माउस, ये तो हार्डवेयर हो गया। यस सर। सर नेटवर्क, सर नेटवर्क, इंटरनेट। वो तो तब ही जब आपको इंटरनेट से कुछ काम करना हो। यस सर। और अगर इंटरनेट पे कोई काम नहीं हो तो उसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। नो सर। ठीक है, आप ये बताओ कि हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? हार्डवेयर सर 3 टाइप्स के होते हैं सर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। वाह, बहुत बढ़िया। स्टोरेज डिवाइस से क्या समझते हैं? स्टोरेज डिवाइस मतलब सर ये स्टोरेज डिवाइस जो है सर वो इनपुट को भी मतलब इनपुट भी इसमें आता है सर, आउटपुट डिवाइस मतलब आता है सर। मतलब सर स्टोरेज डिवाइस का ये मतलब हुआ सर कि अगर हम किसी कंप्यूटर में किसी तरह का डेटा को एंटर करते हैं तो वो उस डेटा को स्टोर करके रख सकता है सर। हाँ, इंफॉर्मेशन को संग्रह करके रखता है ना, कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यस सर। स्टोरेज कितने टाइप के होते हैं? स्टोरेज सर उसको मेमोरी भी कहा जाता है। अब बताइए। सर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी सर। प्राइमरी के अंदर क्या क्या आता है? प्राइमरी के अंदर सर रैम और रोम आता है सर। और सेकेंडरी के अंदर? सेकेंडरी के अंदर सेकेंडरी तो सिर्फ अकेले है ना सर। अकेले कैसे है? देखो खुशी बताएगी, बताना खुशी। सेकेंडरी फ्लॉपी डिस्क, एचडीडी और एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, these are all the parts of secondary memory. Yes sir. नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है राजा? सर .txt सर। वेरी नाइस। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन? सर वर्ड फाइल। दो लोग तो भाग चुके हैं ग्रुप से, अंकित और शिवम, पूछताछ की आज सेशन में। तो उम्मीद है कि कल भी एक क्विज से बाहर ही रहेंगे। चलिए, आप ही लोग तीनों में कंपटीशन है आज से कल तक। अविराज। यस सर। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें से वैलिड स्टोरेज डिवाइस का नाम बताना। यस सर। सीपीयू, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, ट्रैक बॉल। यस सर। सही आंसर क्या है? आउटपुट डिवाइस पूछ रहे हैं सर। स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस सर, ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कीजिए तो सर। सीपीयू। यस सर। कीबोर्ड। यस सर। पेन ड्राइव। यस सर। ट्रैक बॉल। सर पेन ड्राइव सर। वेरी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है एवास्ट, लिनक्स, नॉर्टन, कैस्परकी। लिनक्स सर। वेरी राइट आंसर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? फर्स्ट जनरेशन सर। सर फर्स्ट जनरेशन का सर ये बहुत ही आसान सा सवाल और कई बार पूछे गए हैं। गीता रेज हैंड कर रही है। ENIAC का सर? नहीं, गीता बताओ। वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। यस। कितना आसान सा सवाल और कई बार पूछे गए हैं। यस। ठीक है, इनमें से कौन सा मेमोरी नन वोलाटाइल है? ऑप्शन दे। यस सर। एस रैम, डी रैम, रोम, नन ऑफ द अबव। सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए तो सर। इनमें से रुक जाओ गीता, आई विल गिव यू चांस। दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, बता दिया आंसर इसका अविराज। रोम। रोम एक नन वोलाटाइल मेमोरी है।
यस सर। मैंने क्वेश्चन तो मैं बड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बोल भी नहीं रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या राजा? आ रहा है सर। चलो पी रोम का फुल फॉर्म बताओ राजा। सर पी रोम सर। बा खुशी गीता दोनों रेज हैंड कर रही है, असली टक्कर गीती और खुशी में दिख सर रहा है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सर। हाँ वेरी राइट आंसर। क्विक आंसर देना है राजा, क्योंकि अब तक ये लोग 2 क्वेश्चन के आंसर दे दी होती। यस सर। दे आर वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा आपके लिए। ट्रैक बॉल इज विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस है? ट्रैक बॉल जो किस टाइप का डिवाइस है? इनपुट, टच पैड, स्कैनर और मॉनिटर? ट्रैक बॉल सर। हाँ, ट्रैक बॉल माउस के तरह का होता है, तो इनपुट डिवाइस होगा इसका सही आंसर। यस सर। वेब सर्वर क्या होता है राजा? वेब सर्वर सर। मतलब सर कोई क्लाइंट अगर को मतलब कुछ डेटा को एंटर करता है तो वो वेब सर्वर हमें रिजल्ट देता है सर। दैट इज अ सेट ऑफ सर्विसेज, है ना? इट इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स सेट ऑफ सर्विसेज फॉर क्लाइंट। ठीक है, इंग्लिश में बोल दिया थोड़ा, कोई नहीं। कंप्यूटर मेमोरी से क्या समझते हो राजा? कंप्यूटर मेमोरी सर। कंप्यूटर मेमोरी सर मतलब कि कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर मेमोरी का मतलब यही हुआ कि अगर हम किसी डेटा को एंटर करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी किसी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है सर। वाह, इंस्ट्रक्शन से क्या समझते हो राजा? बहुत बढ़िया लग रहा है आज आप लोग से पूछताछ करके। इंस्ट्रक्शन सर मतलब सर किसी किसी डेटा एंड किसी पार्टिकुलर डेटा को इंटर करना, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करना ही इंस्ट्रक्शंस कहलाता है सर। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज सर। वाह, बाइनरी लैंग्वेज होता क्या है? सर इसके बारे में नहीं मालूम सर, सॉरी। खुशी? 0 and 1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है। वेरी गुड सर। ये बाइनरी लैंग्वेज तो अभिराज तो बता ही दिया था कि 0 1, बट दोबारा नहीं ना बता पाया। अभी मैंने पूछा तो नहीं ना बताया। अगर मैं एक ही क्वेश्चन को 3 बार पूछूंगा तो आप 1 बार बताओगे, 2 बार नहीं बताओगे। सर ये तो सही है, लेकिन आप दूसरे तरीके से पूछो, समझ नहीं पाया। तरीका तो मैंने एकदम सिंपल था, कहाँ दूसरा तरीका? कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, बस सिंपल तरीका है। मैं कहीं घुमा कर क्वेश्चन पूछा था क्या जी खुशी? नो नहीं सर, एकदम तो सिंपल भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिराज आपके लिए। यस सर। बताइए कि कंप्यूटर मेमोरी साइज जो होता है, कंप्यूटर का जो यूनिट साइज होता है, उसमें एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में 4 बिट सर। वेरी राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बताइए। सर ऑपरेटिंग सिस्टम सर क्या होता है, क्या जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है सर। हाँ, होता क्या है? व्हाट इज द रोल? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है सर। व्हिच टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ ये सर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि सर कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और उनको एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड कराता है सर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप्स बता सकते हो क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप्स जैसे कि विंडो, लिनक्स, मैक ओएस सर। ठीक है, और मान के चलिए अगर आपका मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है? मेरे मतलब सर मेरे में जो थी मेरे फोन में जो है सर, हाँ सर उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सर। सही है खुशी?
यस सर। वेरी नाइस। सॉफ्टवेयर से क्या समझते हो अभिराज? सर सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर जो है सर वो एक सॉफ्टवेयर जो है सर वो बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोग्राम है सर, जो कि हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं सर। सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। गीता बताइए आंसर इसका सही। और ऐसा कंपोनेंट्स आता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उसको चला सकते हैं, एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। क्या मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है गीता? हाँ सर। जैसे कौन सा सॉफ्टवेयर मोबाइल में? सर सॉफ्टवेयर जैसे माने कि बताते हैं, व्हाट्सएप में एग्जांपल में चलते कि व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप को सिर्फ हम देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है सर। तो सॉफ्टवेयर सर तो वही होगा ना। अगर कोई पूछ देगा कि एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, क्योंकि व्हाट्सएप को तो लोग मोबाइल ऐप बोलते हैं मेरे ख्याल से। यस सर। और व्हाट्सएप वेब को वेबसाइट कहते हैं। फिर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और ऐप में कोई अंतर नहीं है। तीनों तीन चीज होता है गीता। यस सर, इसके बारे में थोड़ा हमने डिस्कस किया था एक बार हमने सर। याद होगा, खुशियों का नहीं याद होगा ये चीज। खुशी बताएगी बता पाएगी खुशी? सर सेटिंग जो होता है फोन में वो ऑपरेटिंग ये सॉफ्टवेयर ही होता है ना सर। सेटिंग को थोड़े ना सॉफ्टवेयर कहते हैं सर। तो मोबाइल का तो फंक्शन हो गया सेटिंग ना, वो तो फीचर्स हो गया ना। सेटिंग्स कहने का मतलब वहाँ पे जा करके आप कुछ चेंजेस कर लो, थीम वगैरह चेंज करना हो, लैंग्वेज सेट करना हो, साउंड बढ़ाना घटाना हो, किसको मोबाइल डेटा प्रोवाइड कराना है, किसको नहीं करना है, वो तो ग्लोबल सेटिंग होता है मोबाइल में खुशी, जिससे आप पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हो। सर तो बता दीजिए इसके बारे में। सॉफ्टवेयर जैसे आपका MS ऑफिस है, सॉफ्टवेयर जैसे आपका टैली है, सॉफ्टवेयर जैसे आपका टाइपिंग मास्टर है, ठीक है सर। तो लैपटॉप में ना, जैसे कंप्यूटर में ना हो गया। अब मोबाइल में क्या है तुम्हारा? एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, iOS सॉफ्टवेयर है, बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ ना जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है जी। और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा। अच्छा, उसी सॉफ्टवेयर को छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और नया नाम दिया गया, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है क्या क्या, MS ऑफिस, टैली, टाइपिंग वगैरह। अब एप्लीकेशन का भी एक छोटा नाम लिया गया, ऐप। और मैं आपको बताया था कि सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी होता है, बताया था। एक डायग्राम लिखवाया था, उसमें आप लोग को बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइवर सॉफ्टवेयर का ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर ही कहलाता है, यूटिलिटी कहते हैं उसको, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे मान के चलो आपके लैपटॉप है बट उसका साउंड नहीं आ रहा, समझिए गीता, लैपटॉप है लेकिन उसमें से आवाज़ नहीं आ रहा, तो उसके अंदर जो साउंड का ड्राइवर डलेगा ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा, दैट विल बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो बड़ा प्रोग्राम होता है, छोटा प्रोग्राम नहीं। अब मान के चलो ग्राफिक्स, यानी आपका वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा ड्यू टू रीजन ऑफ ग्राफिक्स। आपके लैपटॉप आप चला रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, और पिक्चर अगर हाई डेफिनेशन, हाई क्वालिटी में नहीं दिख रहा है, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर, बड़ा सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है, छोटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत है। वो भी सॉफ्टवेयर कहलाएगा, बट समटाइम्स जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो उससे यूटिलिटी बोलते हैं छोटे सॉफ्टवेयर को, समझ गए। उसकी साइज़ KB और MB में होता है। अगर मैं बड़े सॉफ्टवेयर के नाम लूँ, जैसे MS ऑफिस, इसका GB में है, टाइपिंग मास्टर MB क्रॉस कर रहा है, ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। तो ऐप जो होता है वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है छोटा सा,
जो आप प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल कर लेते हो, और जो लैपटॉप के बड़े कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हालांकि अब जो कंप्यूटर आ रहा है उसमें दोनों फीचर है, ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट लैपटॉप में अगर आप ऐप इंस्टॉल करिएगा तो होगा क्या, सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम को इसलिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा, काम करना स्लो कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर लैपटॉप में ऐप को यूज़ करना हो, देखो अभी भी मैं ऐप ही यूज़ कर रहा हूँ। गूगल लिमिट क्या है? ऐप का सर। व्हाट्सएप क्या है? ऐप है। अभी ये दोनों ऐप हमारा सिस्टम में ऑन है, तो हमने इसका वेब वर्जन यूज़ किया हुआ है। कौन सा वर्जन? वेब वर्जन। वेब वर्जन क्या होता है? वेबसाइट, यानी बनाने वाली कंपनी ने तीनों चीज़ बना के दी है, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और मोबाइल ऐप। समझ गया ना? तो ये इसका अंतर है, जो भूलिएगा नहीं। चलो गीता, अब आपसे हम सवाल जवाब स्टार्ट करें। अभिराज ने तो सवाल जवाब दिया है, और थोड़ा और मेहनत करना अभिराज, कहीं कहीं। यस सर। अब मैं गीता से सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और जहाँ गीता दी नहीं बता पाएगी वहाँ आप लोग बताएंगे। लॉगरिदम का डेवलपमेंट कब हुआ था गीता? जॉन नेपियर साइंटिस्ट ने लॉगरिदम का डेवलप किया था, किस साल में किया था? सर ये 1614। आर यू नॉट श्योर? सर 1 मिनट होल्ड रखिए सर। आर यू सर्चिंग समवेयर? ओनली 5 seconds रिमेनिंग। हाँ सर सही है। समय ज़्यादा नहीं दीजिएगा। चलिए, कैपिटल बी का आस्की वैल्यू बताइए गीता। सर कैपिटल बी का 5 सेकेंड। बोले सर 98 होगा। नहीं खुशी, क्या सर? कैपिटल बी का सर? हाँ? 66 इज राइट आंसर। चूँकि 65 जो होता है वो स्मॉल एक आस्की वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता आपसे। यस सर। किस फंक्शन की को यूज़ करके हम हेल्प सिस्टम को ऑन कर सकते हैं? F3 सर। F3 से तो सर्च इंजन ऑन होता है। F1। F1 इज राइट आंसर। 2 गलत हो गया। हाँ, ये 2 गलत भारी पड़ने वाला है कल के दिन। इसलिए तैयारी पुरकस करिएगा। कल एक क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है तो माइनस में चले जाइएगा। यस सर। किस फंक्शन की को यूज़ करके हम बूट ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं? सॉरी सर। खुशी, F8। वाओ वेरी नाइस। एक भी क्वेश्चन नहीं गिरने देगी। गॉड ब्लेस यू। कौन सा ऐसा फंक्शन किया गीता जिससे हम सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं? F12 सर। नाइस। कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है गीता जिससे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं? अगर हमने पूरी कॉपी लिखी है तो पूरे कॉपी को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल है सर। Ctrl+A, वेरी नाइस। किस शॉर्टकट को यूज़ करके फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन किया जा सकता है? फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन सॉरी। खुशी से रेडी विदाउट ऑप्शन। Ctrl+D इज राइट आंसर। कंप्यूटर को कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया था? क्या सर? क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। कंप्यूटर को कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया था? कंप्यूटर को सर 3 टाइप में किया गया है। कौन कौन? बाय साइज, बाय टाइप, बाय फंक्शनैलिटी। बाय साइज में सुपर कंप्यूटर का बेसिकली क्या यूज़ है?
सर सुपर कंप्यूटर का यूज है कि उसमें वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, ऑयल के लिए होता है। ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग ना। जी सर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक रहा? रुको 2 मिनट दे रहे हैं। क्या सर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चला? फर्स्ट जनरेशन सर ये 1946 से लेकर के 1959 सर। मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें Yes, आपको sir. बताना है कि जी। हार्डवेयर कौन है। जी। ठीक है, ऑप्शन है एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, पावर पॉइंट, सीपीयू। सर हार्डवेयर सर, हाँ सीपीयू है। ठीक है, वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो को किसी और नाम से बुलाया जाता है क्या? सर इस कैसे नाम है सर? इसको मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। और किसी नाम से? इसका एक और नाम है सर। स्क्रीन को किस तरीके से मेजर किया जाता है? नहीं मालूम सर। खुशी, डू यू हैव आंसर? क्या सर? स्क्रीन को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, स्क्रीन की साइज को? मतलब वो कितनी है? हाँ हाँ, अभिराज, डायगोनली। आई हैव ऑलरेडी टाउट यू। भूल गए? क्या सर? स्क्रीन की साइज को हम लोग डायगोनली मेजर करते हैं कि स्क्रीन की कितनी साइज है। कितने बार बता भी चुके हैं आप लोग, भूल गए हैं? इसका तो कॉपी में लिखे नहीं है। यस नहीं मैं लिखे क्वेश्चन सर। वही करता हूँ जो मैं डिलीवरी करवा चुका हूँ। जी सर, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या सर? स्क्रीन का साइज, स्क्रीन समझती है ना? जी सर। हाँ, स्क्रीन का साइज कैसे मेजर किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डायगोनली। डायगोनली क्या होता है? तिरछा ना। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है गीता? क्या सर? GIF का फुल फॉर्म? GIF ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट हमने दिखवाया था आपको। ग्राफिक्स। हाँ सर, ग्राफिक्स। LED का फुल फॉर्म 5 सेकंड के अंदर बताओ। लाइट LED सर, लाइट एमिटोइड। OMR का? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। हाँ, OCR पूछ रहे हैं। OMR। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। वेरी नाइस। ट्रिपल P? इधर डिस्कशन नहीं ज्वाइन कर रही ना गीता, तेरा हाल बुरा हो रहा है। डिस्कशन ज्वाइन करो। डिस्कशन करने से बहुत फायदा मिलता है, इस चीज को मानते हैं आप? इधर 2-4 दिन से कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? सर बताएं। बताओ। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या फिर सही है सर? नहीं, सही नहीं है। सही आंसर बताओ। बता दो खुशी। इसका मतलब देखो, ये इसको चेक कर रहा था मैं। शी इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन हर आंसर। सही तो है बट शी इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दैट ना। नहीं, ये भी एक अगर हो तरीका है सकता क्वेश्चन करने का। यस सर, आगे पूछिए। क्या मैं क्रॉस नहीं कर सकता? मैं पूछ सकता हूँ रिपीट। ये पता करने के लिए कि आर यू श्योर और नॉट। जरूरी है सर।
GPRS का फुल फॉर्म गीता? क्या हुआ? शांति से रोना नहीं। क्या सर? GPRS। सर GPRS का फुल फॉर्म हो गया जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है। कंप्यूटर में फोल्डर से क्या समझती हो गीता? सर फोल्डर ये सर फाइल का कंटेनर है। सिर्फ फाइल ही उसमें रखा जा सकता है? नहीं सर, इसमें डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट और फाइल में क्या अंतर है? सर कंफ्यूज हो रहे हैं। बताओ खुशी। सर इट इज अ कंटेनर ऑफ फाइल एंड सब फोल्डर। फाइल को ही तो डॉक्यूमेंट तो आप किसी को बोल सकते हो, फोल्डर को बोल दो, फाइल को बोल दो। डॉक्यूमेंट तो सर तो हम भी बताए थे सर, वही बताए थे कंटेनर फाइल, इसको सब फोल्डर कंटेनर ऑफ फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स। फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स भी होते हैं। चलो, डॉस के अंदर अगर मुझे फोल्डर बनाना हो कमांड प्रॉम्प्ट से, तो उसका क्या शॉर्टकट है, क्या कमांड है? इसका MKDIR है सर, MKDIR। ठीक है। हाँ। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और अगर हम CD कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका है IP कॉन्फ़िग है सर। नहीं, वो तो IP एड्रेस को चेक करने के लिए ना। जी सर। CD का मतलब क्या होता है खुशी कमांड प्रॉम्प्ट पे? सर चेंज डायरेक्टरी होता है ना सर? यस इज द राइट आंसर। यस सर। विंडो प्लस अप एरो से क्या समझती है गीता? विंडो प्लस अप एरो। ना डिस्कशन करने से यही है, तुम्हारा थोड़ा सा ना इधर ढीले हो गई एक सप्ताह से। सर यही 1-2 दिन तो नहीं डिस्कस किया सर। 1-2 दिन ना डिस्कशन का मतलब समझती है पूरा सप्ताह का गया, और 1-2 दिन डिस्कशन कर लेने से पूरा सप्ताह का याद आ गया, समझी? चलो मैं आगे सवाल अब खुशी से करूंगा, गीता अपने माइक को म्यूट कर लेगी। सर इसका आंसर बताने दीजिए, बताइए। विंडो प्लस अप एरो मैक्सिमाइज करंट विंडो। जी सर, आप पूछिए। चलो खुशी रेडी हो जाओ, तो खुशी एक भी क्वेश्चन गिरने नहीं देती है गीता। देखते हैं सर। चलो तुम ट्राई कर लो। पहले शॉर्टकट की से पूछ रहा हूँ खुशी, और देखना फास्ट जवाब भी देगी। विंडो प्लस टैब का आंसर बताना खुशी। विंडो प्लस टैब का सर स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। सर उससे आप हल्का तो पूछते हैं। गलत बता दी जल्दी बोलने के चक्कर में। अल्ट प्लस टैब थोड़े ना बोला था मैंने, विंडो प्लस टैब बोला हूँ। बेटा ओवरफ्लो नहीं, बेटा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एकदम आराम से चलो। आज ये हाल है तो कल तो और हाल हो जाएगा खराब। हाँ क्या क्या बोलो खुशी, क्या बोल रही है? वो गीता दी बीच में बोली तो हमको लगा अल्ट प्लस टैब ही पूछ रहे हैं, क्योंकि वही पहले था ना। क्लियर। थोड़ा सा रुक जाना गीता, जब वो फंसेगी ना तब आप बताना, ठीक है? तब आपका पॉइंट बनेगा। हम बोले कि एक में फंस गई, ये बोले हैं। एक में फंस गई, थोड़ा जल्दीबाजी के चक्कर में फंस गई, समझ में नहीं पाई। क्वेश्चन को पहले समझिए, समझिए क्वेश्चन को समझने के लिए हम समय देते हैं, बट आंसर करने के लिए हम समय नहीं देते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन को भरपूर समझाएंगे बट आंसर आपको क्विक देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी, शॉर्टकट की सही है, विंडो प्लस डी। सर हाइड डेस्कटॉप। हाइड एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप, ठीक है। विंडो प्लस एफ। विंडो प्लस एफ का सर होता है ओपन सर्च फॉर इन फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, अभी शॉर्टकट से हम चल रहे हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का सर डबल अंडरलाइन। डबल लाइन, वेरी गुड। अभी हम अब्रीविएशन में आ गए हैं। CRT का फुल फॉर्म? कैथोड रे ट्यूब।
CD रोम का? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। EOF का? EOF का एक सेकंड, एंड ऑफ फाइल। ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेरी नाइस। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चला? 1965 से 1971। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट को यूज़ किया? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम का क्या यूज़ है खुशी? रैम सर मेमोरी होता है सर, स्टोरेज के लिए। किस टाइप का स्टोरेज होता है? वोलाटाइल। वोलाटाइल से क्या समझते हो? तो टेम्पररी डेटा को स्टोर करें। टेम्पररी डेटा मीन्स? कर सकते हैं हम वैसा। टेम्पररी डेटा कहने का मतलब उसके इंफॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं। आप करेंगे चेंज? नो सर। वो खुद होता रहता है। नो सर। करंट वर्किंग डेटा पे काम करता है। जैसे Yes, मान sir. के चलो अभी मेरे लैपटॉप में गूगल मीट चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, तो फिलहाल अभी मेरे लैपटॉप के अंदर जो रैम है उसके अंदर इसी गूगल मीट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चल रहा होगा। जैसे मैं आप लोगों का क्लास क्लोज करूँगा, रैम से डेटा अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसे हम नहीं करते हैं बेटा, खुद ही होता है। Yes. इस चीज़ का जानकारी डेप्थ में रखिए। रोम किस टाइप का मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल। कैसे से क्या समझती हो? बफर बिटवीन CPU एंड मेमोरी। BSNL का फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। BCC का? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वेरी नाइस। DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। IBM? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वेरी गुड। OMR? ऑप्टिकल मार्क रीडर। वाह। NIC? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। POST? पोस्ट का पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। SMTP? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। SMTP? SS? अच्छा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SIM? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। Wi-Fi? वायरलेस फिडेलिटी। वेरी गुड। कंप्यूटर फंक्शन की में F4 का क्या यूज है खुशी? रिपीट लास्ट एक्शन यू परफॉर्म प्रीवियसली। किसी भी जो हाँ ठीक है, कोई भी लाइन हमने लिखा वर्ड के अंदर, उसे अगर किसके केस को चेंज करना है, केस समझ रहे हैं ना? जैसे अपर केस है तो लोअर केस है तो प्रॉपर केस, प्रॉपर है तो टॉगल केस। और इस काम को करने के लिए किस शॉर्टकट का एक यूज़ करते हैं? +F3। वाह, वेरी गुड। किसी विंडो को क्लोज करना हो बिना माउस के तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं? विंडो को सर क्लोज करना हो तो चाहे कोई भी फाइल को क्लोज करना हो, मान के चलो गूगल मीट खुला हुआ है, W कंट्रोल W, Alt W, ठीक है, Alt स्पेस X, कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं। वेरी नाइस, गुड आंसर। नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। और वर्ड का? .doc और .docx। कंप्यूटर इंटरनेट से क्या समझती हो? इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क इंटरनेट which इज अ connects ग्लोबल billions of computers each other ना? यस सर। हाँ, इस पे थोड़ा अभी रिपीट कल सवेरे कर लेना, क्योंकि कल हम क्यूज प्ले करेंगे 8 बजे, तो आप लोग 6 बजे 7 बजे को आपस में ना अच्छे से डिस्कशन कर लेना, जहाँ थोड़ा हाँ क्यूज यही टाइम में ना, इसी टाइम में लेंगे। थोड़ा सा कोशिश ये करना ना गीता कि थोड़ा शांति वातावरण हो, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। यस। हाँ, सिर्फ हम ही लोग का आवाज़ उस टाइम गूंजते रहना चाहिए। और बाकी जिसका अच्छा रहा हम सबको मार्किंग करेंगे, और मार्किंग हम करेंगे, आप लोग भी कर सकते हो, किसने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया सही। जो आंसर देगा उसको +1, गलत आंसर तो आप लोग देते नहीं हो, कभी काल अगर गलत आंसर दोगे तो -1 चला जाएगा।
अगर सही आंसर दोगे +1, अगर मान के चलो गीता से हमने सवाल किया और गीता ने आंसर नहीं दी तो गीता को 0, और अगर खुशी ने उसी आंसर को दे दी तो फिर खुशी को +1 उसके खाते में चला जाएगा। यस यस सर, समझ गया। खुश का मतलब यही होता है, बोनस मिल जाएगा खुशी को। और मुझे लगता है कि खुशी बोनस के कारण ही जीत रही है क्योंकि अविराज का भी बोनस मिल जाएगा, अंकित का भी बोनस मिल जाएगा, बोनस पॉइंट से जीत जाएगी। तो कोशिश करिए आप लोग बोनस पॉइंट से जीतने के लिए। हम अभी किसी को ऐसे ओपन नहीं कर सकते हैं कि हु इज़ विनिंग, कोई की अभी 24 घंटा बाकी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। और मैं किसी को क्वेश्चन शेयर तो करने वाला हूँ नहीं, मैं पढ़ाई के मामले में काफ़ी ऑनेस्ट हूँ। यहाँ पे ना कोई मेरा अपना है ना कोई मेरा गैर है, सब मेरे स्टूडेंट्स हैं और सबको एक भाव से मानते हैं और सबको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बेशक 2 बच्चे डर के मारे भी ज्वाइन करके हट गए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है अभी और कल तक चलेगा, हो सकता है कल वो दोनों फिर भी ज्वाइन ना करें क्विज में, लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा। पढ़ाई करना है तो डट के रहना है। इस तरह से डर के भाग जाएंगे तो और कमजोर हो जाएंगे सर। कमजोर हो जाएंगे, वो हो चुके हैं, उनकी रेस में वो नहीं है, रेस से बाहर है, रेस में नहीं है। हाँ जी, वो सर ग्रुप पे मतलब आप बांटिएगा कि ऐसे ही सबका अलग अब इतना बड़ा तो बैच है नहीं कुछ ही, अगर 12-15 का होता तो मैं टीम बांट देता। 5 आप लोग हो, 5 में 1-2 तो डर के मारे ज्वाइन ही नहीं करेगा, अब बाकी बच्चों के 2-3 आप लोग तो इंडिविजुअल प्ले कर लेंगे। जैसे आज हम लोग, जैसे आज मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे ही कल भी करूँगा, लेकिन कल के क्वेश्चन पे मार्किंग करूँगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरा कोई विशेष नहीं होगा, जैसे आज हमने नॉर्मल खेला वैसे ही कल भी खेलेंगे। पूछने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसे आज मैं पूछ रहा हूँ, बट क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा, क्वेश्चन अलग भी हो सकता है, बहुत टफ भी नहीं होगा, जो पढ़ाया गया उसी में से होगा। सर घुमा फिरा के पूछेगा और क्या। क्या बात करती है तुम, ऐसे निगेटिव क्यों सोचती है? नहीं सर, आज मैं घुमा फिरा के पूछा हूँ कभी एक भी क्वेश्चन? सर वैसा हम नहीं बोल रहे हैं। जैसे देखो जो पढ़ेगा गीता, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि कंप्यूटर का सबसे बड़ा साइज यूनिट क्या होता है, या इनमें से सबसे बड़ा साइज यूनिट क्या होता है, या बताओ भाई कि सबसे बड़ा यूनिट साइज क्या होता है? उसी तरह से पूछ रहे हैं कि मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछना। अच्छा, इस तीनों का अर्थ क्या निकला? सर एक ही निकला है, जियोपोवाइट। हेलो गीता, हाय गीता, गीता मतलब तो तीनों का सेम ही है ना? जी सर। हम सेम ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, अर्थ तो एक ही ना निकल रहा है सर, अर्थ एक ही। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन सेम रहेगा। अगर मान के चलो क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया, खुशी दे देती है, या फिर क्वेश्चन का जवाब खुशी नहीं दी, आपने दे दिया, आपको समझ में आ गया, आपने दे दिया, तो फिर आपको बोनस पॉइंट मिल जाएगा, खुशी को 0 मिल जाएगा। हमने क्वेश्चन आज मैं शुरू से लेकर अंत तक, अभी 45 मिनट्स की मेरी क्लासेज हुई है, क्या मैंने एक भी क्वेश्चन घुमाया है अभी तक? सर घुमाने के बाद मेरा उस टाइप का नहीं है। अभिराज से मैं पूछना चाहूंगा, गीता 1 मिनट रुको। अभिराज सर, आज एक भी क्वेश्चन हम घुमा के पूछे हैं क्या? नहीं सर। गीता दी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कल घुमाने वाला हूँ? पता नहीं, इस वाला क्वेश्चन होता है ना सर, मैं आज ही की तरह लूँगा, नॉर्मल मेरा क्विज होता है। मैं बहुत ज़्यादा, देखिए आप लोग बड़े हाई लेवल हाई प्रोफाइल के स्टूडेंट नहीं हो। हाँ, इंजीनियरिंग कोडिंग वाले रहते तो उनकी थोड़ी अलग प्रोटोकॉल में लेता हूँ क्विज। आप लोग बेसिक के स्टूडेंट है, बेसिक की तरह लेंगे, नॉर्मल बोल चाल के भाषा में लेंगे जैसे आज ले रहे हैं। अगर बड़ी टीम होती, 10-15 की स्टूडेंट की टीम होती तो फिर टीम बांट देता, मैं कैप्टन रखता फिर, लेकिन ये छोटी टीम में कैप्टन रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना गीता, कुछ कहना चाहते? देखो गीता, आज से तुम रूठ रही है मेरे से, नहीं रूठ रही है? कौन सर? तुम नहीं रूठ रही है किसी बात को लेकर के? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनेस्ट रही है। देखो जीत और हार तो लगा हुआ है, तुम पहले ही अगर हार मान जाओगी तो हार जाओगी, और नहीं तो कोशिश करोगी कि कल हम जीत जाएंगे, खुशी को हरा देंगे, तो एक चांस देखो। हार तो बिल्कुल जितना बचे कोशिश करने के लिए करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो चाहे क्विज होता है चाहे सेशन होता है, डिसिप्लिन का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर मैं बच्चा को बोल रहा हूँ तो उस तरीके से
उसे फॉलो करना है। मेरा बात को काटने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करूँगा। गीता जितना अपना है मेरी, वैसे सभी लोग अपने हैं, सभी लोग स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे हम रिश्ता लेके तो पढ़ा नहीं पाएंगे ना गीता। पढ़ाना है हमको, तो हम अगर रिश्ता लेके चलेंगे तो पढ़ा पाएंगे? कभी नहीं पढ़ा पाएंगे। हमारे यहाँ आज तक जो भी पढ़ने आया है, चाहे कोई भी रिश्ता का आया हो, हम उसे एज ए स्टूडेंट मान करके ही पढ़ाए हैं। और पहले बोल दिए कि देखिए, अगर आप एज ए स्टूडेंट रहोगे तभी पढ़ पाओगे, रिश्ते निभाने लग गए तो पढ़ाई फिर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को मानिएगा और ये दिमाग से निकाल लीजिएगा कि मैं किसी के पक्षपात करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं है। हर एक पॉइंट को चेक करूँगा, हर एक लाइन को चेक करूँगा, इसके बाद ही डिसीजन लूँगा। आप बाद में रिकॉर्डिंग को प्ले करके बार बार सुन भी लेना कि सर ने क्या कहा और किस पे उसका मार्किंग किया है, किस पे नेगेटिव मार्किंग किया है। ठीक है, बाद में फिर हमसे कोई इस तरीके से आर्गू नहीं कर सकता है, किसी पॉइंट पे भी नहीं, क्योंकि आर्गू करने पे भी हम माइनस में उसका नेगेटिव मार्किंग कर देंगे। ठीक है ना गीता? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ज़रा। आज ही समझा देते हैं कि कल दोबारा समझाना न पड़े। कोई भी आर्गू नहीं करेगा। अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पे नंबर है तो नंबर है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं है। हाँ, क्विज के दिन आर्गू नहीं करेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि सर से थोड़ा बात करने की ज़रूरत है तो क्विज के दूसरे दिन हम उस टॉपिक पर बात कर सकते हैं और फिर हम उसको अर्थ आपको अच्छे से समझाएंगे। उस दिन कोई ख़राब नहीं करेगा, उस दिन शांति से हम लोग प्ले करेंगे। अब विश्वास रखिए, हम न तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने वाले हैं और ना ही किसी को आर्गू करने का मौका देने वाले हैं। सीधी बात है, समझ रहे बात को? हम ईमानदारी से प्ले करेंगे। और ये हमारा ऑनलाइन फर्स्ट बेसिक का क्लास है और फर्स्ट क्विज़ हम खेल रहे हैं बेसिक वाला के साथ कल। और इसके पहले हम कोडिंग वाला के साथ खेल चुके हैं, ऑफलाइन खेल चुके हैं, बहुत सारे प्राइजेज बांट चुके हैं। और कल मेरा ऑनलाइन का फर्स्ट क्विज़ होगा और देखते हैं कौन जीतता है। और इस हिसाब से आप लोग की तैयारी भी अच्छा हो गया मुझे लग रहा है जहाँ तक। हाँ बोलिए गीता। सर बोले कि सिर्फ फर्स्ट वाले को प्राइज मिलेगा कि सेकंड वाले को भी? तब तुम मैंने मान ली कि हम सेकंड भी आ जाएंगे। हैं तुम इसका मतलब आज यही ना मान रही है, तभी ना ऐसा सवाल कर रही है? बताओ। नहीं सर, सिर्फ पूछ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? सेकंड वाला को कुछ मिलना चाहिए? चलो कुछ दे देंगे सेकंड वाला को भी। सेकंड वाला को नाराज़ नहीं रखेंगे क्योंकि फर्स्ट से थोड़ा सा ही उसका कम है महत्व। अदरवाइज अगर फर्स्ट नहीं होता तो सेकंड वाला भी फर्स्ट ही हो जाता ना। यस या नो? यस सर, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ही रहेगा। चलो बढ़िया है, फर्स्ट और सेकंड प्राइज दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइज तो प्राइज होता है ना गीता। मेहनत करना आपने किया है और हमने करवाया है और इसी तरीके से आप लोग करते रहिए। और जिस हिसाब से भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, समझ गए ना? और अच्छे से करिए, बहुत अच्छा चल रहे हैं आप लोग पढ़ाई। बस वही खाली कभी कभी ढीलाई कर देते हैं आप लोग कि आप लोग डिस्कशन ज्वाइन नहीं करते, उस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं। अरे सर हो या ना हो, आपके पास मटेरियल्स इतना प्रोवाइड करवा दिया हूँ, पढ़ाई इतना करवा दिया हूँ कि सर अगर एक सप्ताह भी छुट्टी मार ले तो मैं मारता नहीं हूँ। बहुत अर्जेंट नीड रहती है तब मारता हूँ कभी छुट्टी। वो किस लिए मारता हूँ? ताकि आप पीछे वाली चीज़ों को रिवाइज करके अप टू डेट रखो। क्योंकि अगर एक आध दिन का गैप कभी कभी नहीं डालेंगे तो फिर आप लोग का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उस दिन फिर आप लोग ये सोच लेते हैं सर आज नहीं है तो आज तो मौज है। उस दिन और अच्छे से आप लोग को डिस्कशन करना चाहिए, समझ गए गीता? तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रा। मैं कभी हूँ या ना हूँ, डिस्कशन उतना ही अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना? उससे आपको ना फ़ायदा होगा। डिस्कशन करिएगा तो फ़ायदा होगा ना आपको। पढ़ना है तो फिर अच्छे से पढ़ना है, ना तो पढ़ना ही नहीं है, सीधी बात है ना? तो आज का सेशन अब ख़त्म करते हैं। आज टाइम ओवर हो गया है। कल मिलते हैं आप लोग से। कल आप लोग डिस्कशन कर लेना एक बार। क्विज़ 8 बजे हम प्ले करेंगे। और कोई डाउट तो नहीं ना माइंड में? अभी आज सब समझ में आ गया बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम परेशानी? नो सर। गीता दी तो सेकंड प्राइज के लिए पूछ रही है, तुम भी कुछ पूछना चाहते हो क्या? नहीं सर। हाँ ठीक है, हाँ मेहनत करो। अभिराज ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेल परफॉर्म टुडे। मैं बहुत खुश हूँ इस पर।
आज का परफॉर्मेंस अभिराज का बहुत बढ़िया रहा एज कम्पेयर टू अदर डेज, ठीक है ना। चलो फिर अभिराज मिलते हैं कल और देखते हैं कंपटीशन में कौन आगे आता है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एंड टुमारो ऑल्सो।